दोस्तों, आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेकंड टर्म की पहली जो कांग्रेस की स्पीच थी उसमें पाकिस्तान की बहुत तारीफ की। ऐसा पूरे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया बोल रहा है और ये बात सच भी है। लेकिन मैं इसकी सच्चाई आपको बताऊंगा कि इसमें कहां तक सच्चाई है। और सडनली डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की तारीफ करने की जरूरत क्या पड़ गई? पिछले अपने जो टर्म है उसमें तो पहले दिन से वो गालियां दे रहा था पाकिस्तान को कि ये लोग पैसे भी ले लेते हैं और काम भी नहीं करते हैं। काम करते हैं तालिबान का और पैसे लेते हैं अमेरिका से। एनीवे, और इस तारीफ का आईएसआईएस खुरासान से क्या संबंध है, इसके बारे में आज बात करते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ट्रंप ने अपनी आज की स्पीच में कहा कि आई एम प्लीज टू अनाउंस that we have just apprehended the top terrorist responsible for the atrocity। और ये एट्रोसिटी वही है अबे गेट वाली, जिसमें 173 अफगानी मरे थे और उसमें 13 यूएस के सिक्योरिटी पर्सनल भी मरे थे। और इसलिए नेचुरल है कि उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उसका धन्यवाद दिया और ये कहा कि शफुल्ला की गिरफ्तारी में उनका बहुत बड़ा हाथ है। अब दोस्तों, इसका ऑपरेशन कब से शुरू हुआ? अप्रैल 2023 में तालिबान ने पहले एक और सीनियर आईएसआईएस के लीडर को मार दिया था, जो अभय गेट के ऑथराइज किया था। उसने ऑथराइज किया था कि अभय गेट को कि आप मारो, उसको ऑलरेडी मार दिया था। लेकिन अब सीबीआई ने डायरेक्ट उस आदमी को पकड़ा है जिसने की ट्रिगर दबाया था, जिसने ये मर्डर्स किए थे। जब जनवरी में जॉन रेक्टिफिल जो सीआईए डायरेक्टर बने तो ट्रंप ने उनको सबसे पहले बुला के यही बोला कि अभय गेट के अटैक के जो जिम्मेदार हैं उनको पकड़ना हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। रेक्टिफिल ने अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट जो थे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक से म्यूनिक सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन में बात किया और वहां पे सिग्नल दिया कि शफीउल्लाह कहां पे बैठा हुआ है। और सीआईए जो है इसने पिछले कुछ समय से शफीउल्लाह को ट्रैक किया हुआ था और फिर कुछ दिन पहले एग्जैक्ट पोजीशन मिली कि सफीउल्लाह कहाँ है और ये इंफॉर्मेशन उन्होंने तुरंत आईएसआई को पास किया। और वो कहाँ मिला? पाकिस्तान अफगान के बॉर्डर के पास ऑपरेशन के वक्त, और वहीं से उसको गिरफ्तार किया। और 10 दिन पहले जैसे ही यूएस को शफीउल्लाह की गिरफ्तारी की न्यूज मिली, सीआईए के जो डायरेक्टर हैं रेक्टिफिक और एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल, इन दोनों ने मिल के पाकिस्तानी जो इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ हैं उनसे बात की और एक्सीडेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया। और लेकिन अब शफीउल्लाह की गिरफ्तारी दिखाती है पाकिस्तान ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये दोबारा उनके कहने के मुताबिक एक इंटरेक्शन शुरू हो चुका है। अब ये इंटरेक्शन डर के कारण है या अपने मतलब के कारण है, लेकिन ये इंटरेक्शन तो शुरू हुआ है। जो स्पीच थी डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें केवल एक सेंटेंस बोला गया है कि जो मोहम्मद सफीरुल्लाह था, 2021 के काबुल एयरपोर्ट बॉम्बिंग का मास्टरमाइंड, उसको पाकिस्तान ने पकड़ लिया है सीआईए के कहने पे।
उस जो हत्याकांड था, ये बॉम्ब टिगर किया था उस बंदे ने, और उसमें 170 अफगानी मारे गए थे और 13 यूएस के मिलिट्री के लोग मारे गए थे। अमेरिका को 13 लोगों की बहुत ज्यादा चिंता थी दोस्तों, कि ये जो सफीरुल्लाह है इसको यूएस में वापस ले जाएंगे और इसको सजा देंगे। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन क्या कभी ट्रंप साहब ने मुंबई अटैक के बारे में बात किया है? पठानकोट अटैक के बारे में बात किया है? क्या वो इंसान नहीं थे? क्या जो यूएसए के सिटीजन नहीं है वो इंसान नहीं है? हाँ, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं है, ट्रंप की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये इंडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसे सीआईए के कहने पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने सफीउल्लाह को पकड़ा पाकिस्तान से और अब अमेरिका के हवाले कर रहा है, वैसे अगर पाकिस्तान जो इंडिया के वांटेड टेररिस्ट हैं उनको अगर अपनी मर्जी से नहीं देता है हिंदुस्तान को, तो जबरदस्ती लाना चाहिए। और कौन मना कर सकता है? अमेरिका ने बोला, ट्रंप ने बोला कि भाई बिना पाकिस्तान के सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं था, तो पाकिस्तान ने सपोर्ट दिया। और इसके लिए म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में जो आईएसआई चीफ हैं, मलिक हैं, उनसे मुलाकात हुई थी सीआईए डायरेक्टर की, और तब इंफॉर्मेशन पास ऑन की थी कि ये बंदा पाकिस्तान में है, आईएसआईएस खुरासान का, और इसको पकड़ के हमारे हवाले कीजिए। तो स्क्रिप्ट तो रेडी थी। और दूसरा, क्या अमेरिका को मन में यह नहीं लगा कि ये बंदा पाकिस्तान में क्या कर रहा है? पाकिस्तान में क्या कर रहा है? पाकिस्तान में कौन दोस्त है उसका? पूरा पाकिस्तानी दोस्त है। लेकिन एक्चुअली आईएसआईएस खुरासान जो है, इसको आईएसआईएस भी बोलते हैं बेसिकली, ये पाकिस्तान और तालिबान दोनों के अगेंस्ट है। और इसका काम क्या है? इसका काम है कि पूरे इलाके में, जो कि इंडिया में भी आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन जितने भी एरियाज हैं इनमें शरिया लॉ लेकर आए, और इसके लिए ये प्रयत्नशील है। इसीलिए जब तालिबान का शासन हुआ अफगानिस्तान में, तो उसके तुरंत बाद जब लोग भाग रहे थे, देश छोड़ के जा रहे थे, उस वक्त इसने एयरपोर्ट पे, आप देखिए फोटो, इसको अबाई गेट बोलते हैं, उसमें इसने अटैक किया, और जिसमें 170 अफगानी जो भाग रहे थे, अपने ठिकाने ढूंढ रहे थे, उन पे बॉम्ब गिराया और वो मरे, और उनके साथ साथ 13 अमेरिकन ट्रूप्स भी उसमें मरे थे। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी जानकारी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, सीआईए ने दी थी पाकिस्तान को, जबकि पाकिस्तान को हो सकता है शुरू से ही पता हो, लेकिन उसने कभी ये बोला नहीं कि उसको पता है। जब सीआईए ने कहा, तब पाकिस्तान को लगा कि अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, इसलिए उन्होंने उसको अरेस्ट किया है। आईएसआईएस खुरासान का जो ये बंदे हैं, और ये पूरा ग्रुप जो है, ये एक्चुअली 2015 में बना था, जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कुछ जो हार्डकोर जिहादी लोग थे ना, वो तालिबान से अलग हो गए थे, और उन्होंने ये अलग ग्रुप बना लिया था, क्योंकि वो कहते थे कि जो तालिबान है वो बहुत ज्यादा फेनेटिस्ट नहीं है, जबकि उनसे ज्यादा फेनेटिज्म किस में हो सकता है, लेकिन ये खुरासान वाले उससे भी आगे खुराफात में आ गए हैं। और इन्होंने जो ये आपका इस्लामिक आइडियोलॉजी है
उसको फॉलो करके और पूरे एरिया में एक तरीके का शरिया लॉ लाने की कोशिश इनकी अभी तक है, पूरे साउथ एशिया में। और ये जो 2021 को अटैक हुआ था, तब से यूएस पीछे पड़ा है पाकिस्तान के कि इस आदमी को पकड़कर हमको दो, लेकिन पाकिस्तान ने कभी दिया नहीं। और अब जब सीआईए ने पूरी इंफॉर्मेशन दी, तब इसको पकड़ा गया। और दोस्तों, आप देखिए, पाकिस्तान में आज की दिन में आईएसआईएस खुरासान ने बन्नू में भी अटैक किया। एक एक दिन में 3-3 अटैक हो रहे हैं दोस्तों। और अब जो ये ब्रास बना है ना, ये ब्रास का भी पार्ट बनेगा एक दिन। ये जितने भी जो फोर्सेस हैं, हमारे हिसाब से जो लिबरेशन वाले फोर्सेस हैं पाकिस्तान में, वो सब एक हो गए हैं। उसमें मेन आपके बलोच हैं, तालिबान हैं, अफगान हैं। ये पूरे लोगों ने मिलके एक ग्रुप बनाया है, और इसमें सिंधी भी हैं, और इसमें खैबर पख्तूनख्वा की पार्टीज भी हैं। तो पूरा मतलब पंजाब को छोड़ के बाकी सब लोगों ने मिलके ये ब्रास बनाया है, और ये मिलके लड़ेंगे पाकिस्तानी आर्मी से या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से। और इसीलिए दोस्तों, एक दिन में 2-2, 3-3 अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। और अब मैं तो ये कहता हूं कि बन्नू के अटैक के बाद अब तो पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि ये कर्मा है। एक एक आदमी जो मुंबई में जिसकी डेथ हुई थी, एक एक बच्चा, उसकी आहें अब लग रही हैं पूरे पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की आर्मी इसको संभाल नहीं पा रही है। हां, इसमें कोलैटरल डैमेज जरूर हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर मारना हो तो आर्मी को ठोको, पाकिस्तानी आर्मी को ठोको, हम भी चाहते हैं ठोको, लेकिन एक वहां पे शहरी को खरोच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। गलती आर्मी की भी नहीं है, आर्मी वालों की भी नहीं है, लेकिन ये उनका काम है। पाकिस्तान की रक्षा करना उनका काम है। और जो ये ग्रुप्स हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनका काम है इनको मारना। तो अगर उन्होंने आर्मी को ही नहीं मारा तो वो करेंगे क्या? तो वो कीजिए, लेकिन ये देखिए कि बाकी जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, उन पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। हम केस पे वापस आते हैं कि ट्रंप ने तारीफ तो की है, लेकिन आप एक बात सोचिए कि उसको पता था कि यह पाकिस्तान में है या और कहीं नहीं भागा है। और जो पाकिस्तान की पुरानी आदतें हैं डबल गेम खेलने की, ये क्या आर्मी को पता नहीं है? और पूरा पाकिस्तान मीडिया इस वक्त वाही वाही कर रहा है कि ये तो बहुत ही अच्छे रिलेशन है हमारे ये पाकिस्तान और यूएसए के बीच में, कि कांग्रेस में जो बाई पार्टिज्म वाला था उसमें तारीफ कर दी पाकिस्तान की। भाई साहब, पाकिस्तान के बारे में एक सेंटेंस बोल दिया, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जीडीपी 7% पे आ गई, या सब लोन चुकता हो गए। टैरिफ का तो आपको फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि आपकी कोई सेल इतनी तो है नहीं वहां पे कि आपको टैरिफ का फर्क पड़े। अब आप ये मेरी बात गांठ बांध के सुन लीजिएगा कि अभी पता चलेगा जब ट्रंप आगे की उनके डिमांड रखेगा, सब आतंकवादियों के डिमांड रखेगा। और एक दिन आएगा जब अमेरिका हाफिज सईद की डिमांड भी रखेगा, जैसे आज सफीउल्लाह की डिमांड रखी है। आपको चौधरी बनना है पूरे वर्ल्ड का ना, तो पूरे वर्ल्ड को साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि चौधरी की फैमिली से कुछ
किसी हलाकत हो जाए तो आप उसमें केवल गम मनाएं और बाकी लोग को छोड़ दें कि मरो जाके, जैसे यूएसए ने आज यूरोप को छोड़ दिया, यूक्रेन को छोड़ दिया। ये चीज ठीक नहीं है, क्योंकि ये करने से आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान को सुधरने का एक मौका दिया है ट्रंप ने कि बच्चे अब सुधर जाओ। ये जितने आतंकवादी घूम रहे हैं तुम्हारे यहां, उनको संभालो, नहीं तो अब क्या होगा कि ये जो ब्रास बना है और प्लस उसके अंदर अब आईएसआईएस खुरासान भी आएगा, क्योंकि आईएसआईएस खुरासान के आतंकी को आपने पकड़वाया है। ये भी आपको छोड़ने वाले नहीं है। अब बहुत जल्दी कोई बड़ी न्यूज़ आने वाली है, और ये पब्लिकली बोल के, आपका कांग्रेस में बोल के, ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ करके ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं किया है। पाकिस्तान के और लग जाएंगे इसमें। अब अभी तक तो तालिबान, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा जम पीछे पड़े थे ना। अब आईएसआईएस खुरासान, जो पहले भी इनके आतंकी पाकिस्तान के अगेंस्ट में थे, लेकिन अब और ज़्यादा अगेंस्ट में और ज़्यादा हिम्मत से पाकिस्तान के अगेंस्ट में वो लड़के सामने आएंगे दोस्तों। तो चलिए, ये बताइएगा कि ये प्रोग्राम कैसा लगा, और आशा करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के भी जितने आतंकवादी हैं उनको भी पाकिस्तान ऐसे ही वापस करेगा, ऐसे ही पकड़ेगा। और अगर नहीं पकड़ता है, नहीं वापस करता है, तो ये हिंदुस्तान को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हिंदुस्तान ने ये नहीं किया तो ये कल सब सांप हैं, ये सपोले हैं, ये जब बड़े होंगे तो फिर फन लहराएंगे और फिर इनको मारना और मुश्किल हो जाएगा हिंदुस्तान के लिए। क्योंकि जो सांप है वो, आप उसको जितना भी दूध पिलाओ, उसको मौका मिलेगा तो सबसे पहले आप ही को काटेगा। और पाकिस्तान और सांप में कोई बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।